वेलकम बैक टू अदर एपिसोड ऑफ कार टॉक। आजकल कहा जा रहा है कि जो सोसाइटीज़ हैं उनके अंदर कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ काफ़ी ज़्यादा होती जा रही है। कमर्शियल प्लॉट्स हो गए, कमर्शियल यूनिट्स हो गए, काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या वाकई में ये काफ़ी ज़्यादा है? आइए डिस्कस करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। जहाँ तक ये बात है ना कि कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ बहुत है, हर सोसाइटी ने कमर्शियल प्रॉपर्टी लॉन्च कर दी है। 2% के हिसाब से सालाना कमर्शियल प्रॉपर्टी बननी चाहिए या बढ़नी चाहिए। यहाँ एकदम से सोसाइटी आती है और लॉन्च कर देती है कमर्शियल भी, और लोग ख़रीद लेते हैं और पास जाते हैं। ये बिल्कुल सही है। जो सोसाइटियाँ अभी अभी आई हैं, लास्ट ईयर आई हैं और आज वो कमर्शियल प्लॉट भी बेच रही हैं, उनमें प्लॉट कमर्शियल लेके फंसने वाली बात है। देखिए, कमर्शियल की बहुत बड़ी मिसाल गुलबर्ग इस्लामाबाद है। गुलबर्ग इस्लामाबाद एक ऐसी सोसाइटी है जो कि वो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी थी जिस तरह से होती है, लेकिन वो उसमें उन्होंने बेतहाशा कमर्शियल दे दिए। यानी इतने महंगे कमर्शियल प्लॉट बेच दिए कि अरब अरब रुपये का एक प्लॉट बेच दिया, और वो मेन रोड के ऊपर है, जो मेन उनका एक्सप्रेस वे है उसके ऊपर है। लेकिन वहाँ जिन भी लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया उनको फ़ायदा नहीं हुआ। वहाँ पे एक मॉल है, मैं वहाँ खुद जानता हूँ कि सारी की सारी दुकानें खाली पड़ी हुई हैं। बहुत डर आता है, वहाँ खौफ आता है। वहाँ फर्स्ट फ्लोर पे चले जाए तो जो बैठे हुए हैं लोग, ऐसे खौफ आता है जैसे यहाँ कोई मेला उजड़ गया हुआ है, यहाँ है ही नहीं। लोग आए चले गए, आज भी खाली पड़ा हुआ है। जिन लोगों ने वो इन्वेस्टमेंट करके दुकानें खरीदी थी, जीरो फ़ायदा उनको। यानी कमर्शियल यहाँ, तो इससे समझ आई कि ये इस सोसाइटी ने बहुत गलत किया। अब आप बात कर लीजिए बैरिया टाउन DHA की। बैरिया टाउन के बारे में भी एक वक्त ये था कि ये कहा जा रहा था कि बहुत कमर्शियल लॉन्च कर दिया, लेकिन ये बात आज से कोई 3-4 साल पहले की है। लेकिन इन 3-4 सालों में बैरिया टाउन, मैं रावलपिंडी की बात करूँ तो वहाँ की पॉपुलेशन अब इतनी ज़्यादा हो गई है कि यानी आप समझे, एक तरफ बैरिया टाउन रावलपिंडी एक शहर के तौर पे आप लें, और एक शहर के तौर पे आप रावलपिंडी सिटी को लें, तीसरे शहर के तौर पे आप इस्लामाबाद को लें, तो यानी पैरेलल तीसरा शहर जो है वो बैरिया टाउन रावलपिंडी बन गया। इतनी पॉपुलेशन है। अच्छा, इतनी पॉपुलेशन के लिए जो कमर्शियल की रिक्वायरमेंट है वो तो फिर बहुत ज़्यादा होगी ना, क्योंकि कमर्शियल बहुत है तो रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन अब इसका ये हुआ है कि कमर्शियल ज़्यादा होने की वजह से वहाँ उन इलाकों के अंदर रावलपिंडी एक बहुत बड़ा शहर बन गया, क्योंकि नीड थी, रिक्वायरमेंट थी, और ये एग्जिस्ट करता हुआ शहर है। और क्योंकि जो हम कमर्शियल प्रॉपर्टी बेच रहे हैं वो, आप यकीन कीजिए कि उसका रेंटल बहुत अच्छा आ रहा है, लोग रेंट पे चीज़ें ले रहे हैं। हम आपको ऑन ग्राउंड सूरत बताते हैं, ऐसा नहीं कोई हवा में बात है वो बता रहे हो। तो उधर जो है ना, वो डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ी है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ी है। करोड़ों रुपए की जो है ना वो सेल उठा रहे हैं जो कैश एंड कैरी बिजनेस करने वाले हैं, महीने की, साल की नहीं, महीने की। और इस तरह से, और फिर अफोर्डिंग क्लास है, अफोर्डेबिलिटी वाली है। फिर अगर आप देख लें कि अगर आप बैरिया रावलपिंडी से बाहर पिंडी में आप जाके कहीं शॉपिंग करना चाहें तो वो एक्सपीरियंस आपको कोई अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ की पार्किंग ही नहीं मिलेगी आपको, और उस तरह के तो ब्रांड आके बैरिया के अंदर बैठ रहे हैं और वो उनको अच्छी अच्छी जगह चाहिए। अभी देखिए, फूड स्ट्रीट जो बना था आज से कुछ साल पहले बना, 2 साल पहले बना, आज वहाँ पार्किंग नहीं मिलती, लिहाजा वो वहाँ जो बैठे हुए KFC अदर ब्रांड है वो वहाँ से उठ के कोई अच्छी जगह तलाश कर रहे हैं। तो इसके अंदर तो कमर्शियल ज़्यादा नहीं है। और फिर दूसरी बात कि बैरिया ऑलरेडी जो दे चुका हुआ है कमर्शियल, जैसे बैरिया टू बिजनेस दे चुका हुआ है, उसके पैरेलल उनके पास और जगह कोई नहीं। डिमांड 6 करोड़ का प्लॉट 3 सालों में 22 करोड़ कनाल पे चला गया, यानी जो कनाल का प्लॉट 6 करोड़ का था वो 22 करोड़ पे चला गया। तो इधर क्या है कि इधर जो डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई कोई नहीं है। जो नई सोसाइटी है ना, जैसे मेट्रो सिटी हो गया या फला हो गया, जो नोवा, तो ये वो, अब इनका क्या है कि इन्होंने अभी कल तो ये सोसाइटियाँ लॉन्च हुई हैं, जैसे ब्लू वर्ल्ड सिटी है, कि वहाँ पे आबादियाँ ही नहीं हुई। वही तरह का काम होगा जिस तरह गुलबर्ग में हुआ था। हालांकि गुलबर्ग एक लीगल सोसाइटी थी और उन्होंने डेवलपमेंट भी की एक सर्टन लेवल की, लेकिन आबादी ना होने की वजह से कमर्शियल पिट गया, कमर्शियल का बुरा हाल हुआ, जो इन्वेस्टर थे या पिंडर थे उनका नुकसान हुआ। इसी तरह ये जो छोटी नई सोसाइटियाँ आई हैं, इधर भी लोगों का नुकसान होगा, क्योंकि वहाँ जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम है। लेकिन बैरिया को अगर आप देखें तो इसी तरह बैरिया एनक्लेव इस्लामाबाद है,
वहाँ का कमर्शियल अभी इतना कामयाब नहीं है क्योंकि वहाँ इतनी पॉपुलेशन नहीं है जितनी कि बैरियर और रावलपिंडी में है। तो जहाँ पॉपुलेशन होगी, जहाँ रश होगा, जहाँ कस्टमर होगा, जहाँ फुटफॉल होगा, वहाँ कमर्शियल कामयाब होगा, और जहाँ ये नहीं होगा वहाँ कमर्शियल उतना कामयाब नहीं होगा, उनको इंतजार करना पड़ेगा। तो लिहाजा अगर ये कहा जाए हर केस टू केस फ़र्क चीज़ है, मुख्तलिफ केस के अंदर मुख्तलिफ सूरत हाल है। पहले आप जहाँ भी कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें वहाँ देखें कि क्या यहाँ इतने लोग भी हैं, इतनी आबादी भी है। मार्केटों में देखें कि वहाँ पार्किंग में लोगों फंसे हुए हैं, रश है, क्या है, तो आपको नज़र आ जाएगा कि भाई आने वाले टाइम में आज ये सूरत हाल है तो आफ्टर 5 ईयर्स क्या होगा। तो कमर्शियल प्रॉपर्टी आपको समझ आ जाएगी, इन्वेस्टमेंट करनी है नहीं करनी वो आपको समझ आ जाएगी। तो लिहाजा आप इन्वेस्टमेंट करते हुए इन बुनियादी चीज़ों को ख्याल रखें। और आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल प्रॉपर्टी विजन टीवी को आप सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी, आपकी मोहब्बत होगी उसको लाइक का बटन प्रेस कर दिया कीजिए। और अगर आपका कोई कमेंट हो, यानी आप किसी चीज़ के बारे में चाहते हैं कि आपको बताया जाए ताकि आप कोई फैसला करने लगे हैं, उसके अंदर आपकी रहनुमाई हो सके या आपकी कोई गाइडलाइन मिल सके जो कि हम आपको मार्केट की करंट सूरत हाल के तहत ही दे रहे होते हैं, तो आप हमें ज़रूर नीचे कमेंट में लिख दें। हम इंशाल्लाह ताला उस पर वीडियो देंगे आपको। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।